एक छोटे से शांत गांव में रोहन नाम का एक यंग लड़का रहता था। उसका गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। वहां लाइफ सिंपल थी। लोग अपने खेतों में काम करते थे और खुशी से रहते थे। लेकिन रोहन अलग था। उसकी आंखों में हमेशा सवाल भरे रहते थे। वह स्टार्स को देखता और सोचता कि वे किस चीज से बने हैं। वह बर्ड्स को उड़ते हुए देखता और विश करता कि वह उनके गाने समझ पाता। उसका हार्ट एक छोटी सी बॉक्स थी जो एंडलेस क्यूरियोसिटी से भरी थी। वह दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, सिर्फ अपने छोटे से गांव के बारे में नहीं। वह एक ड्रीमर था जिसका माइंड पहाड़ों से भी बहुत दूर तक ट्रैवल करता था। रोहन के फादर एक फार्मर थे। उनके पास एक छोटा स्मार्टफोन था। रोहन के लिए यह फोन सिर्फ कॉल्स करने के लिए नहीं था, यह एक नई दुनिया के लिए एक मैजिकल विंडो था। वह घंटों तक बैठकर इंटरनेट पर पेजेस स्क्रॉल करता रहता था। उसने महान साइंटिस्ट्स और उनके अमेजिंग इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा। उसने सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है और कार्स कैसे चलती हैं। इंफॉर्मेशन का हर नया पीस उसके भूखे माइंड के लिए एक स्वीट ट्रीट की तरह था। उसने डिस्कवर किया कि दुनिया उससे कहीं ज्यादा बड़ी और एक्साइटिंग थी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके हाथ में छोटी सी स्क्रीन में उसके कई सवालों के जवाब थे। एक दिन रोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई नाम की किसी चीज के बारे में पढ़ा। आर्टिकल ने इसे एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। इसमें लिखा था कि एआई एक कंप्यूटर को ब्रेन देने जैसा है। कंप्यूटर का ये ब्रेन चीजें सीख सकता है, ठीक एक बच्चे की तरह। ये एक पिक्चर को देखकर कह सकता है ये एक कैट है। ये एक सॉन्ग सुनकर बता सकता है कि वह हैप्पी है या सैड। रोहन फैसिनेटेड हो गया। उसने एक ऐसे कंप्यूटर की कल्पना की जो उससे बात कर सके, एक ऐसा फ्रेंड जो सब कुछ जानता हो। उसने अपना एआई बनाने का सपना देखा जो उसके गांव के लोगों की डेली प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सके। इस नई नॉलेज ने रोहन को एक ग्रेट पर्पस से भर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई ट्रेजर मैप मिल गया हो। ये मैप उसे एंडलेस पॉसिबिलिटीज की दुनिया में ले जाएगा। उसने जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसे सेव करना शुरू कर दिया। उसने एक छोटी सी डायरी में नोट्स लिखे। उसने रोबोट्स और फ्लाइंग मशीन्स की पिक्चर्स बनाई। उसका छोटा सा रूम सपनों की लेबोरेटरी बन गया। गांव वाले उसे सिर्फ एक शांत लड़का मानते थे, लेकिन अंदर से रोहन एक एक्सप्लोरर था। वह एक ग्रेट एडवेंचर पर था, टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स को जानने और अपने आसपास की दुनिया को बदलने के लिए रेडी। रोहन की टेक्नोलॉजी की दुनिया में जर्नी जारी रही। जल्द ही उसे एक और स्ट्रेंज वर्ड मिला, क्रिप्टो करेंसी। पहले यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन उसे एक आर्टिकल मिला जिसमें इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया था। इसमें लिखा था कि एक स्पेशल डिजिटल पिग्गी बैंक की कल्पना करो। ये पिग्गी बैंक तुम्हारे घर में नहीं है, ये इंटरनेट पर मौजूद है। अंदर का पैसा भी डिजिटल है, जैसे स्पेशल टोकन। हर बार जब तुम एक टोकन अंदर डालते हो या बाहर निकालते हो तो एक पब्लिक नोटबुक में एक रिकॉर्ड बनता है जिसे हर कोई देख सकता है, लेकिन कोई बदल नहीं सकता। ये इसे बहुत सिक्योर बनाता है। रोहन समझ गया कि यह एक नया तरह का पैसा था जो इंटरनेट पर रहता था। फिर उसने एआई को और डीपली समझने की कोशिश की। उसने सीखा कि एआई एक बहुत हेल्पफुल असिस्टेंट हो सकता है। इमेजिन करो कि तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसने दुनिया की हर बुक पढ़ी है। अगर तुम इस फ्रेंड से कोई सवाल पूछते हो तो वे तुम्हें सेकंड्स में बेस्ट आंसर दे सकते हैं। एआई उसी फ्रेंड की तरह था। ये डॉक्टर्स को बीमारियों का पता लगाने में तेजी से हेल्प कर सकता था। यह फार्मर्स को उनके बीज बोने का बेस्ट टाइम जानने में हेल्प कर सकता था। यह स्टोरीज भी लिख सकता था या ब्यूटीफुल म्यूजिक बना सकता था। रोहन को रियलाइज हुआ कि एआई सिर्फ एक कंप्यूटर ब्रेन नहीं था, यह एक पावरफुल टूल था जो ह्यूमंस को बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और सभी के लिए लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प कर सकता था। रोहन एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। उसे ऑनलाइन एक सिंपल फ्री एआई प्रोग्राम मिला। उसने उससे बात करना शुरू कर दिया। वह उससे साइंस, हिस्ट्री और मैथ्स के बारे में सवाल पूछता था। एआई उसे पेशेंस से जवाब देता था, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता था। यह 24 घंटे एक पर्सनल टीचर की तरह था। उसने एआई से पूछा, मैं अपने फादर के फार्म की हेल्प कैसे कर सकता हूं? एआई ने उसे मिट्टी के प्रकार, वेदर पैटर्न और उसके रीजन के लिए बेस्ट क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। रोहन को एक्साइटमेंट की एक लहर महसूस हुई। यह सिर्फ एक गेम नहीं था,
ये रियल मैजिक था जो रियल चेंज ला सकता था। अपने नए एआई फ्रेंड के साथ रोहन ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी और सीखा। उसने सीखा कि लोग इस डिजिटल पैसे को दुनिया में किसी को भी बिना बैंक की जरूरत के भेज सकते हैं। यह उसके लिए अमेजिंग था। उसके गांव में, शहर में रिलेटिव्स को पैसे भेजना अक्सर डिफिकल्ट और महंगा होता था। उसने एक कनेक्शन देखा। शायद यह नई टेक्नोलॉजी उसके कम्युनिटी की हेल्प कर सकती थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह डॉट्स को कनेक्ट कर रहा था। एआई ब्रेन था और क्रिप्टोकरेंसी पैसे को हैंडल करने का नया एफिशिएंट तरीका हो सकता था। पजल के पीस उसके माइंड में एक साथ आ रहे थे। रोहन ने देखा कि उसके गांव के फार्मर्स, जिनमें उसके फादर भी शामिल थे, कई प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे थे। कभी कभी उनके पास टमाटर की एक ग्रेट हार्वेस्ट होती थी, लेकिन वे अपने छोटे से गांव के मार्केट में सभी को बेच नहीं पाते थे। कई फ्रेश टमाटर खराब हो जाते थे और उनकी कड़ी मेहनत वेस्ट हो जाती थी। इससे वे सैड होते थे और उन्हें फाइनेंशियल लॉस होता था। रोहन इस प्रॉब्लम के बारे में हर दिन सोचता था। वह जानता था कि शहर में बड़े मार्केट थे जहां लोग फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदना चाहते थे। चैलेंज यह था कि उसके गांव के छोटे फार्मर्स को बड़े शहर के बायर्स से कैसे जोड़ा जाए। यही वह प्रॉब्लम थी जिसे वह सॉल्व करना चाहता था। अपनी नॉलेज का यूज करके रोहन को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने अपने गांव के फार्मर्स के लिए एक सिंपल वेबसाइट बनाने का डिसाइड किया। उसने एक फ्री वेबसाइट बिल्डर का यूज किया जो उसे ऑनलाइन मिला था। अपने एआई फ्रेंड की हेल्प से उसने वेजिटेबल्स के लिए सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखे। एआई ने उसे डिस्क्रिप्शन को अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने में भी हेल्प की। वेबसाइट गांव के लिए एक डिजिटल शॉप की तरह थी। हर फार्मर अपने प्रोड्यूस जैसे टमाटर, आलू और पालक को लिस्ट कर सकता था। वे पिक्चर्स लगा सकते थे और उनके पास कितनी क्वांटिटी है यह मेंशन कर सकते थे। यह एक छोटा स्टेप था, लेकिन यह एक शुरुआत थी। अगला चैलेंज पेमेंट्स था। शहर के बायर्स एडवांस में पेमेंट करने में हेजिटेंट थे और फार्मर्स को अपने पैसे न मिलने का डर था। यहीं पर रोहन को क्रिप्टोकरेंसी पर अपने लेसन्स याद आए। उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सीखा जो इंटरनेट पर ऑटोमेटिक ट्रस्टवर्दी एग्रीमेंट्स की तरह होते हैं। उसे एक सिंपल प्लेटफॉर्म मिला जिसने उसे एक सेट करने की परमिशन दी। एग्रीमेंट सिंपल था। बायर का डिजिटल पैसा सिक्योरली रखा जाएगा। यह फार्मर को तभी रिलीज किया जाएगा जब वेजिटेबल्स डिलीवर हो जाएंगे। इसने बायर्स और फार्मर्स के बीच ट्रस्ट बनाया, एक डिजिटल हैंडशेक की तरह। जल्द ही बात फैल गई। शहर में एक रेस्टोरेंट ऑनर को वेबसाइट मिली। वह फ्रेश प्रोड्यूस और सिक्योर पेमेंट सिस्टम से इम्प्रेस था। उसने एक बड़ा ऑर्डर दिया। फार्मर्स ने वेजिटेबल्स को शहर तक पहुंचाने के लिए एक साथ काम किया। जब डिलीवरी कंफर्म हो गई तो डिजिटल पैसा तुरंत फार्मर्स के शेयर्ड अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। पहली बार उन्होंने अपनी पूरी हार्वेस्ट बिना किसी वेस्टेज के बेची। उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा कमाया। रोहन के छोटे से आइडिया ने टेक्नोलॉजी की पावर से उसकी कम्युनिटी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लाया था। वेबसाइट की सक्सेस ने रोहन के गांव को बदल दिया। फार्मर्स को अब अपनी क्रॉप्स के खराब होने की चिंता नहीं थी। वे अब एक बड़े मार्केट से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक स्टेबल इनकम कमाना शुरू कर दिया जिससे वे अपने बच्चों को बेटर स्कूल्स में भेज सके और अपने घरों को इम्प्रूव कर सके। रोहन एक लोकल हीरो बन गया, लेकिन वह हम्बल रहा। उसने गांव के दूसरे यंग बच्चों को इंटरनेट और एआई का यूज करना सिखाना शुरू कर दिया। उसने कम्युनिटी हॉल में एक छोटा कंप्यूटर क्लब सेटअप किया। वह चाहता था कि सबको वही अपॉर्चुनिटीज मिले जो उसे मिली थीं। रोहन की स्टोरी हमें एक पावरफुल ट्रुथ दिखाती है। टेक्नोलॉजी, एआई और क्रिप्टोकरेंसी जैसे नए आइडियाज सिर्फ बड़े शहरों या अमीर लोगों के लिए नहीं हैं। वे सभी के लिए टूल्स हैं। वे मैजिकल कीज की तरह हैं जो एक बेटर फ्यूचर को अनलॉक कर सकते हैं। एक क्यूरियस माइंड और दूसरों की हेल्प करने की डिजायर ही सब कुछ है जो आपको शुरू करने के लिए चाहिए। एक छोटे से गांव से एक यंग लड़के ने दिखाया कि एक पर्सन एक ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। उसने प्रूव किया कि नॉलेज ही सबसे बड़ी पावर है और जब इसे अच्छे के लिए यूज किया जाता है तो यह कई लोगों की लाइफ को रोशन कर सकता है। रियल मैजिक कंप्यूटर या इंटरनेट में नहीं था, मैजिक रोहन के हार्ट में था। यह फार्मर्स के लिए उसकी एम्पैथी और उनके लिए एक बेटर लाइफ का उसका ड्रीम था जिसने उसे ड्राइव किया।
टेक्नोलॉजी सिर्फ वह टूल था जिसका उसने अपने ड्रीम को सच करने के लिए यूज किया। यह हमें सिखाता है कि हमें नई चीजों से डरना नहीं चाहिए, हमें एक ओपन माइंड से उनके बारे में सीखना चाहिए। हमें हमेशा पूछना चाहिए कि हम इन नए इन्वेंशंस का यूज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करने के लिए कैसे कर सकते हैं, जिससे हमारी दुनिया एक दयालु और प्रॉस्परस जगह बन सके। तो रोहन की स्टोरी को एक इंस्पिरेशन बनने दो। ये हमें याद दिलाए कि साइंस और टेक्नोलॉजी पूरी ह्यूमैनिटी से बिलोंग करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बड़े शहर में हो या एक छोटे गांव में। इनोवेशन करने और एक बेटर टुमारो को क्रिएट करने की पावर हम में से हर एक के अंदर है। हमें बस अपनी क्यूरियोसिटी को नर्चर करने, सीखते रहने और अपनी नॉलेज का यूज हैप्पीनेस और होप फैलाने के लिए करने की जरूरत है। फ्यूचर ब्राइट है और सही टूल्स और एक काइंड हार्ट के साथ हम सभी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक वंडरफुल वर्ल्ड के आर्किटेक्ट बन सकते हैं।